मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने का भरोसा जताया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी राज्य में कैबिनेट विस्तार के कुछ दिनों बाद आज तक इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में आई। चुनाव से पहले मंत्री पद आवंटित करने के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार आगामी चुनावों में निर्वाचित होने जा रही है और सरकार में और मंत्री जोड़े जाएंगे। भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही चुनाव के लिए 39 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर चौहान ने टिप्पणी की कि यह अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में पार्टी के विश्वास को दर्शाता है। प्रमुख चुनाव से पहले भाजपा की चुनावी रणनीति के सवाल पर चौहान ने बताया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीन पर सक्रिय रहती है और वह मध्य प्रदेश में शुरू किए गए विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं के आधार पर चुनाव में उतरेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं का उदाहरण भी दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी योजनाओं ने मध्य प्रदेश में लिंग भेदभाव को कम करने में मदद की है। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त चीज़ें बांटने के आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि लाडली बहना योजना जैसी सरकारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुफ्त चीज़ें नहीं। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती थी। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में भी बात की, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिंग अनुपात, शैक्षिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। भाजपा राज्य इकाई में आंतरिक गुटबाजी के दावों को खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि पार्टी एकजुट ताकत के रूप में चुनाव में उतरेगी। उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। 2018 में हारने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज़्यादा था। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि 2020 में कांग्रेस द्वारा अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने के बाद भाजपा को सत्ता में आना पड़ा। उन्होंने किसी भी बैकअप योजना से भी इनकार किया और रिकॉर्ड अंतर से फिर से चुनाव जीतने पर विश्वास व्यक्त किया।